हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और यहाँ पे पहले सबसे तो मैं आपको ये बता दूं कि आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट में जो हम संधि के प्रश्न देखने वाले हैं, क्योंकि प्रश्नों का जो संग्रह है वो मेरे पास थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए इसको दो भाग में बना दिया है। तो आधे प्रश्न हम आज देखेंगे और बाकी के जो प्रश्न है वो हम कल देखेंगे। यहाँ ये सारे ही प्रश्न एनसीईआरटी के किताबों से है और एनसीईआरटी की किताब से वो प्रश्न है जो गत वर्षों में पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल से ये कलेक्शन जो है तैयार होता हुआ है पूरा, कि एनसीईआरटी की बुक से भी हो और पूछा भी जा चुका हो, ऐसा एक कलेक्शन है और बहुत बार पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न हैं। आप एक चीज जरूर नोटिस करिएगा, मैं पहले ही बता दूं वीडियो शुरू करने के पहले, कि आप देखेंगे कि कुछ निश्चित संधियां हैं, निश्चित प्रकार की संधि है जिनको ज्यादा से ज्यादा पूछा गया है। कि आपको कई प्रश्नों में वही वही संधि मिलेगी, उसको आप जरूर पॉइंट आउट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, वो संधि आप बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा के लिए तैयार करिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो पहला प्रश्न आज का आपका है, तल्लयः में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है। यहाँ पे आपको सूत्र बताना है कि कौन से सूत्र से संधि की गई है। खरिच, अनुस्वारस्य, यही परसवर्णः, तोरली। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, जब मैं आपको बता रही थी सिलेबस, तो मैंने बताया था कि सिलेबस में आपने साफ साफ लिखा देखा था कि संधि में आपको संधि के सूत्रों को भी याद करना है, नियमों को भी याद करना है, उदाहरण भी देखने हैं, कुछ है ना प्रसिद्ध उदाहरण, ये सारी चीजें हैं। तो गेस कर लिया आप लोगों ने, आपको इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। चलिए देख लेंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ग जो है वो तोरली संधि यहाँ पे हुई है। ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ये मल्टीपल एग्जाम में यहाँ पे ये पूरा जो है मैं मेंशन नहीं कर पाई हूँ, कई एग्जामों में ये पूछा गया है। बालको हसती में किस सूत्र के अनुसार संधि की जाती है। फटाफट से देख लीजिए, प्रैक्टिस सेट है, बहुत जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। और हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि इसको आप समझाते हुए भी चलिए, हर चीज को करते चलिए, तो इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आपका प्रैक्टिस सेशन। तो मैंने सारे वीडियो बनाए हुए हैं समझा डिटेल वाले, सूत्रों का अलग है, नियमों का अलग है, ठीक है, कुछ प्रसिद्ध उदाहरण के अलग हैं और प्रैक्टिस सेट भी बहुत सारे हैं। तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक करिएगा। इसका सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ भी सी होगा, हशिच, यहाँ पे सूत्र लगा हुआ है बालको हसती में। हर्षेते ये बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, ये संधि बहुत पूछी जाती है। कौन से सूत्र से यहाँ पे संधि हुई है ये आपको बताना है। अरे बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी लोगों ने सी गेस किया है बिल्कुल सही है। स्तोश्चुनाश्चु बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरिष्येते, देखिए अब आप नोटिस करिएगा, अगर तो आपका जो इसके पहले वाला वो था, यहाँ पे भी वही संधि पूछी गई है, ये पूछे गए प्रश्न है ना। और यहाँ पे भी देखिए वही पूछा गया है, तो ये बहुत पूछा जाता है। किस सूत्र से संधि की गई है। तो सेम प्रश्न ही अभी हम थोड़ी देर पहले ही देखा है, तो वही इसका भी उत्तर हो जाएगा, कुछ अलग नहीं है। वाक्धन ईशः में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है। वाक्धन ईशः मिलके आपका वागीशः बनता है, क और ई मिलता है, यहाँ पे ग हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको हिंट कर दिया, यहाँ पे झलाम जशो अंते सूत्र से संधि की गई है, जब संधि हो जाती है। विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है इनमें से। मुनिरीति, तच्चित्रम, परीक्षणम, गौयत्र। यहाँ पे कौन सी संधि में विसर्ग संधि हुई है। तो यहाँ पे मुनि ऐसे करके वो बनेगा ना, तो विसर्ग वहां लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाता है। मुनि रीति जो है ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। रामश्चिनोति, यहाँ पे कौन सी संधि की गई है, किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है। देखिए यहाँ पे भी स्तोश्चुनाश्चु ही है। अगर आप देखेंगे रामश्चेते, यहाँ पे भी वही वाला, वही सब वर्णों की चीजें हो रही हैं, वही सारा जो चेंजेस है वो हो रहे हैं। तो अगर आपको नहीं भी बनता है, लेकिन कोई पर्टिकुलर संधि के आप उदाहरण रटते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं बार बार, तो आपको बनना जरूर चाहिए। जगदीशः कौन से सूत्र से संधि हुई है। जगत धन ईशः बनता है आपका जब आप इसे संधि करते हैं, तो फटाफट से बताइए। चलिए देख लेंगे उत्तर सही क्या हो जाएगा। जितने भी लोगों ने इसका जलाम जशवंते किया है बिल्कुल सही है। जगत धन ईशः बनता है जब आप इसका विग्रह करते हैं। उच्चारणम सूत्र बताना है कि संधि कार्य, अगर इसका हमको संधि करना हो तो कौन सा सूत्र लगाकर संधि हुई है। यहाँ पे विग्रह करना हो या विग्रह है ऑलरेडी, संधि करना हो।
तो यहाँ पे भी स्तोश्चनाश्चुः सूत्र ही लग जाता है। आप देख रहे हैं कि 2-3 संधियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा प्रश्नों में पूछी जाती है। शान्तः कौन से सूत्र के अनुसार संधि की गई है? हमको लग रहा है बहुत लोग ऐसे ही गेस कर ले रहे होंगे, जलाम जश्वंते होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यस तो जो नाचो होना चाहिए, ये सब कुछ नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही है, ठीक है। अनुस्वार संधि हुई है तो अनुस्वारस्य यही पर सवर्णः, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। हरेव, ये भी बहुत पूछता है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है संधि का। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? हरधन इव, हरे धन अव, हरे व धन व हरा धन इव, पूछा हुआ प्रश्न है, देख लीजिए आप। वैसे सारे ही पूछे हुए प्रश्न हैं, लेकिन कहीं पे कुछ मुझे मिल पाया है कि कब कब पूछा गया है, तो मैंने मेंशन किया है, कुछ जगह मेंशन नहीं भी है। चलिए देख लेंगे सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा। आपका ख हो जाएगा हरे धन एव हरेव हो जाता है आपका। हरि हरिम वंदे कौन से सूत्र से संधि हुई है? तो यहाँ पे भी देखिए आपका अनुस्वार संधि हो जाती है, मनुस्वार सूत्र से हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब यहाँ पे ये एक शब्द है जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था किसी ऑप्शन में। तच्चित्रम कौन से सूत्र से संधि हुई है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाता है, स्तोश्चुनाश्चुः, ठीक है। हरिरिह, इसमें संधि विच्छेद हम इसका करेंगे तो कैसे होगा? चलिए देख लेंगे सही उत्तर। जितने भी लोगों ने गेस किया ऑप्शन नंबर ए सही है, हरिह धन इह इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सच्चित, सच्चित, बिल्कुल अभी हम लोगों ने ये पीछे जो एक प्रश्न देखा था इसी के जैसा है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाता है, तो चुनाश्चुह। वाग्देवी, यहाँ पे कौन सी संधि हुई है? अड़ संधि हुई है, विसर्ग संधि हुई है, व्यंजन हुई है, स्वर संधि हुई है? देखिए वाग्देवी है, लेकिन आपको जो इसका विग्रह करेंगे वो तो ग जो है वो क हो बन जाएगा, वाक ऐसे हो जाएगा, है ना। तो अब आप देख रहे हैं कि क रहता है लेकिन संधि होने के बाद ग हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है। तो कौन सी संधि यहाँ पे आनी चाहिए? फिलहाल तो ऐसे भी है कि यह संधियां जो है वो व्यंजनों पे हो रही है, तो आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से आपका यही उत्तर यहाँ पे सही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सच्चरितम कौन से सूत्र से संधि हुई है? समय नष्ट नहीं करेंगे, वही हो जाएगा, सब मिलते जुलते ही उदाहरण हैं। सच्चरितम का संधि विच्छेद जब करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे जो च बन गया है आपका, एक्चुअली वो जब संधि विच्छेद करते हैं वो त रहता है, संधि होने के बाद वो च बनता है, तो आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, सतधन चरितम, ठीक है, ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। हरिरिहि, अभी थोड़ी देर पहले देखा था ये प्रश्न, लेकिन पूछा गया है ना कई कई बार, इसलिए ये हमारे कलेक्शन में है। क्योंकि कंप्लीट बनाते हुए पीडीएफ ये चीज़ नहीं रहती है कि कोई चीज़ अगर कई बार पूछी गई है तो मल्टीपल टाइम आ जाती है। चलिए देख लेंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए सबको पता है, अगर अभी भी गलत है तो कोई मतलब नहीं फिर, है ना, थोड़ी देर पहले ही देखा है। वागीशः, वाक धन ईशः, क संधि होके बन गया ग, कौन सी संधि हुई है, कौन से सूत्र से, फटाफट बता दीजिए। जलाम जशोयंते होगा, बिल्कुल सही बताया आपने, ठीक है, वेरी गुड। आपको एक लाइक मिलना चाहिए और मुझे भी एक लाइक दे दीजिए। तो महाऔषधि, महाऔषधि मिलके बनता है आपका ये शब्द, है ना। तो इसका मैंने तो उत्तर ही बता दिया आपको समझाने के चक्कर में। आपको एक्चुअली संधि विच्छेद ही बताना था। तो चलिए देख लेते हैं। महाऔषधि बन मिलके बन जाएगा आपका, ठीक है, महौषधि, महाऔषधि, ये आपका सही उत्तर हो जाता है। आज की सीरीज में इतना ही। वीडियो को क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा लंबा करने का मतलब है आपका टाइम नष्ट करना, ठीक है, और मेरे पैसे बनने, तो ये सब नहीं करेंगे। बस आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो कल आएगा, तो उसके लिए इंतजार करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।